उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर के बाद लखनऊ में एक युवक ने 6 लोगों को अपनी कार से टक्कर मार दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना में 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और यह घटना भीड़ भाड़ वाली एक सड़क पर हुई। वहां अचानक वो तेज रफ्तार कार पहुंची और उसने सबसे पहले एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। इसके बाद पैदल चल रहे कुछ लोगों को रौंदने के बाद वो एक ऑटो रिक्शा से भी टकरा गई। हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इसके बावजूद वो गाड़ी वहां रुकी नहीं और उसी रफ्तार में वहां से आगे बढ़ गई। लेकिन जो लोग उस कार की चपेट में आ गए, उनकी हालत खराब हो गई। इसमें तत्काल ही पुलिस ने संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया है। गाड़ी और जो ड्राइवर था उसको पकड़ दिया गया है। जो चालक था उसका नाम गौरव सिंह है, जो कि वर्तमान में पुलिस हिरासत में है। वो कार सबसे पहले जिस बाइक से भिड़ी वो सड़क के किनारे खड़ी थी, तभी पीछे से आकर उस कार ने उसे इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उस पर बैठा बाइक सवार उछलकर जमीन पर गिर गया। उसकी मोटरसाइकिल का पिछला हिस्सा भी टूट गया। बाइक सवार को इतनी गंभीर चोटें आईं कि वो खुद उठ ही नहीं सका। उसकी मदद के लिए तुरंत कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन बाइक से भिड़ने के बाद वो कार सड़क के किनारे चल रहे कुछ लोगों से भी भिड़ गई और फिर किनारे खड़े एक ऑटो रिक्शा से जा टकराई। उसी ऑटो रिक्शा में 6 साल का एक बच्चा बैठा हुआ था, जिसकी मौत हो गई। और बाद में जांच में पता चला कि वो कार 21 साल का एक युवक चला रहा था और उसके साथ एक लड़की भी उसी कार में बैठी थी। बताया गया कि कई लोगों को टक्कर मारने के बाद कार चला रहे युवक ने लड़की को बीच रास्ते में उतार दिया और खुद गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उस लड़की से पूछताछ करने और सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। भीषण हादसे में उसकी कार को भी भारी नुकसान पहुंचा। कार इतनी ज्यादा स्पीड में थी कि यहां पर देखिए सामने का हिस्सा कार का पूरी तरीके से यहां पर देखिए परकच्चे उतर गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया। इससे पहले यूपी के कानपुर में भी इसी तरह की घटना हुई थी। कुछ रोज पहले कानपुर के ग्वालटोली थाना इलाके में 5 करोड़ रुपए की लग्जरी कार ने एक ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। उस हादसे में 6 लोग घायल हुए थे। और इस सब के बीच हरियाणा के अंबाला में एक तेज रफ्तार कार से एक लड़की को कुचलने के आरोपी पुलिस वाले को जमानत मिल गई। 24 साल की वो लड़की एक ई रिक्शा पर अपने भाई के साथ जा रही थी। आरोप है कि नशे में धुत पुलिस वाले ने अपनी कार से ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी और भागने की कोशिश में उस लड़की को कार से रौंद दिया था। और इस घटना के बाद निकिता बजाज नाम की उस लड़की को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसकी मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो गई थी। इसके बाद तो निकिता के परिवार वाले बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने अस्पताल के अंदर ही पुलिस की मौजूदगी में हंगामा कर दिया। पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से भड़के हुए लोगों को संभाला। 24 साल की निकिता दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। वो हादसे का शिकार तब हुई जब अंबाला के करतार नगर में मौजूद वो अपने घर जा रही थी। बताया गया कि अंबाला बस अड्डे से घर जाने के लिए निकिता ई रिक्शे पर रवाना हुई थी। उस ई रिक्शे पर चालक और निकिता के भाई के अलावा 2 लोग और बैठे थे। बताया गया पीछे से आई बेकाबू कार ने ई रिक्शे में टक्कर मार दी। टक्कर भी ऐसी कि निकिता ई रिक्शे से छटककर दूर जा गिरी। लेकिन दावा है कि कार वाले ने रुकने के बजाय जल्दबाजी में भागने की कोशिश की। आरोप है कि उसने कार के सामने सड़क पर गिरी निकिता पर गाड़ी चढ़ा दी और कुचलते हुए निकल गया। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो कार डिवाइडर से टकराकर वहीं रुक गई और इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने कार के ड्राइवर को पकड़ लिया। यह घटना अंबाला के पड़ाव थाना क्षेत्र में हुई। और जिस ई रिक्शे को कार ने टक्कर मारी थी, उसके चालक ने बताया कि जो व्यक्ति कार चला रहे थे वो पुलिस की वर्दी में थे। दावा है कि वो नशे में पूरी तरह डूबे हुए थे। चला भी नहीं जा रहा है। उसने ब्रेक पता नहीं कैसे लगाई कैसे नहीं लगाई। लड़की को मारने के मतलब कि कार चढ़ाने के बाद ब्रेक लगी है। आरोपी पुलिसकर्मी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात उस पुलिसकर्मी का नाम अमित कुमार बताया गया। हादसे के बाद एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी पुलिसकर्मी को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां उनसे सवाल जवाब किए गए तो वो अजीबोगरीब बर्ताव करते दिखे थे। यहाँ पे जब पंगा आया था जो भी हुआ था मैं रुक गया था किसी के लिए, वहीं से मेरी गाड़ी की चप्पी पहुंच गई। अच्छा, किसी रुके थे आप? रुके क्यों थे आप? मेरे साथ हाथ सेट किया गया हैं? हाथ सेट किया गया मेरे साथ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने अपनी गाड़ी रोकी इसलिए कि इसका बचाव करूं। वो मेरे रास्ते कर लगे, मेरी गाड़ी भी जब्ती लगी। पूछताछ के दौरान वो पुलिसकर्मी ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। उनकी जबान लगातार लड़खड़ाती नजर आई।
उनसे जब पूछा गया कि उनकी गाड़ी पर निशान कैसे आए तो उन्होंने साफ कह दिया कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। जो गाड़ी पे स्क्रैच है आपकी, मुझे पता मेरे घर में क्या है। ये जो गाड़ी में स्क्रैच है गाड़ी आपकी, के अंदर मेरा सामान पड़ा है, तौलिया है, ब्रश है, पेस्ट है। नहीं जो गाड़ी पे स्क्रैच है आपकी वो, देख लो गाड़ी, देख लो आप, गाड़ी चेक करो, हाँ स्क्रैच है उस पे गाड़ी पे, देख लो आप, देख ली ना, देख लो आप। देख के बता रहे हैं आपको। हाँ आरोपी पुलिसकर्मी के हाव भाव देखकर लोग हैरत में पड़ गए। मेडिकल जांच के बाद उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया जहां उन्हें जमानत मिल गई। 100 बात की एक बात यह कि अंबाला में एक्सीडेंट करने वाले पुलिस वाले को जमानत कैसे मिल गई? एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी, लड़की दूर जाकर गिरी, भागने के चक्कर में कार ने लड़की को रौंद दिया, यह आरोप है। लड़की की मौत हो गई। गाड़ी कौन चला रहा था? एक पुलिस वाला चला रहा था। आरोप है कि वो नशे में था और जो दिखा उसमें भी नशे में लगे वो पुलिसकर्मी। नशे में गाड़ी चलाने का आरोप, लड़की की मौत हो गई, एक्सीडेंट करके भागने की कोशिश करने का आरोप है और जमानत मिल गई। पब्लिक कैसे नहीं मानेगी कि पुलिस ने केस ही ऐसा बनाया होगा कि जमानत मिल जाए अपने भाई को। और बाकी जो केस होते रहते हैं देश भर में नशे में कार चलाकर रौंदने के, उनमें कैसे कैसे बयान देते रहते हैं पुलिस वाले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके कहते हैं सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। दिलवाओ यहां तो माने कि हां पुलिस हो। एक तो अभी थार गाड़ी वालों को कुछ कह रहे थे ना कुछ दिन पहले, ये तो पुलिस वाला था। अब दिखाओ ना अपनी पुलिसगिरी। अगर किसी और ने किसी पुलिस वाले को मार दिया होता नशे में गाड़ी चलाकर तो ऐसा केस बनाते कि जमानत लेकर वो निकल जाता, उस पर डाल देते आप हत्या का केस। अगर पुलिस हो तो यह आदमी वर्दी पहनकर कैसे घूम रहा है अगर यह नशे में गाड़ी चला रहा था तो? अगर यह आरोप सही है तो या तो इसकी उतारो या अपनी उतार दो। 100 बात की एक बात। इधर सीबीआई ने पटना में नीट छात्रा के रेप और मौत मामले से जुड़े सबूत और वीडियो की जांच की। सीबीआई ने बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा के रेप और मौत के मामले की जांच तेज कर दी। पुलिस की टीम पटना में सीबीआई ऑफिस पहुंची और केस डायरी, सीसीटीवी वीडियो, अब तक की जांच रिपोर्ट और केस से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए। दिल्ली के लाल किला धमाका मामले में एनआईए की जांच पूरी करने की समय सीमा 45 दिन के लिए बढ़ा दी गई। हालांकि मामले की जांच कर रही एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट से 90 दिन की मांग की थी। इसके साथ ही अदालत ने गिरफ्तार हुए 7 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 13 मार्च तक बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही डीसीपी समेत भारी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए। आनन फानन में कोर्ट परिसर को खाली करवाकर जांच शुरू की गई। उधर हरियाणा के कैथल में जन सुनवाई के दौरान मंत्री अनिल विज एसपी पर भड़क गए। बताया गया कि अनिल विज एक जमीन की बिक्री में हुई धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई कर रहे थे। इसी मामले में उन्होंने एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया और कैथल की एसपी उपासना सिंह ने उनके आदेश को मानने से इनकार कर दिया तो वो गुस्से में आ गए। इस पर एसपी ने तुरंत कहा कि उनके पास सस्पेंड करने की पावर नहीं है, लेकिन इसके बाद अनिल विज ने उन्हें डीजीपी को पत्र लिखने का आदेश दिया। इस दौरान उन दोनों की बहस हो गई। अरे यू राइट टू डीजीपी, मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो, मैं कह रहा हूं उसको सस्पेंड करो। आपने खाली एग्जीक्यूट कर दिया मेरा ऑर्डर। मेरा ऑर्डर सर मेरी पावर ही नहीं है। आपकी जब मैं कह रहा हूं सर वो एसपी कुरुक्षेत्र या डीडी सर की आप पावर उठो भैया फिर आपकी कोई पावर नहीं। एसपी लगातार कहती रही कि उनके पास सस्पेंड करने की पावर नहीं है क्योंकि वो पुलिसकर्मी कुरुक्षेत्र के थाने में तैनात हैं। अनिल विज भी उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की जिद पर अड़े रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने गुस्से में एसपी को उस बैठक से चले जाने को कह दिया। हालांकि उन दोनों के बीच बैठी महिला ने बहस रोकते हुए मंत्री अनिल विज को एसपी की बात समझने की कोशिश की। इस दौरान अनिल विज ने एसपी को उनके आदेश का पालन करने की हिदायत दी। बोला था कि सस्पेंड कर दो। सस्पेंड करो, अभी चेक जिसने भी करना है वो करेंगे। मैं लिख देती हूं। हाँ, मेरा ऑर्डर सारे हरियाणा में चलता है। काफी देर तक हुई बहस के बाद एसपी ने डीजीपी को पत्र लिखने का भरोसा दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ।